कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के एक लड़के से। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजा था, लेकिन एंगस ने तैरने की बजाय किनारे पर चुपचाप बैठकर समय बिताने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने अंडे को पानी से बाहर निकाल लिया। वह उसे ध्यान से देख ही रहा था कि उतने में उसकी माँ वहां पहुंच गई और उसे घर चलने को कह दिया। एंगस ने तुरंत वह अंडा अपनी बाल्टी में छुपा दिया और अपनी माँ एनी के साथ घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वे घर पहुंचे, एंगस सीधा वर्कशॉप में चला गया। ये वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की। इसके बाद उसने समुद्र में मिला अंडा निकाला, उसे धोया और उसकी ऊपरी परत साफ कर दी। अंदर से निकला चमकीला नीला रंग देखकर वह हैरान रह गया। इससे पहले कि अंडा टूटता, एनी ने उसे पुकार लिया तो वह अंडा वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। एंगस को डर लगा कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं होगा। वह बारिश में भागकर वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन तब तक अंडा टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि उसमें से क्या निकला है, तो उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। जब एंगस ने उसे छूने की कोशिश की तो वह काटने के लिए आगे बढ़ा। तब एंगस समझ गया कि शायद उसे भूख लगी है। वह फौरन उसके लिए खाना ले आया, जिसके बाद वह जानवर थोड़ा शांत हो गया। एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था कि तभी एनी ने फिर उसे आवाज दी। मजबूर होकर एंगस को वापस जाकर सोना पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों का एक दल उनके घर आ पहुंचा है। एंगस एनी और क्रिस्टी के साथ बाहर आया और उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने बताया कि खबरों के अनुसार दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसकी टुकड़ी यहीं रुककर मुकाबले की तैयारी करेगी। फौजी घर में अपना सामान जमाने लगे तो एनी ने बच्चों को कमरे में जाने के लिए कहा। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस अजीब जानवर के बारे में कोई किताब मिल सके। जैसे ही उसे किताब मिली, वह सीधे वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां सब बिखरा हुआ था और वह जानवर चार्ली के जूते चबाने में लगा हुआ था। एंगस समझ गया कि उस अजीब से जानवर को भूख लगी है। वह धीरे से किचन की ओर गया, लेकिन वहां फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा कि यहां आने की उसे इजाजत नहीं है। एंगस तुरंत कूड़ादान लेकर बाहर गया और अपने नए दोस्त को रसोई का बचा खुचा खाना खिला दिया। उसे चटकारे लेते देख एंगस बहुत खुश हुआ और उसने उसका नाम रख दिया क्रूसो। इसके बाद एंगस ने किताबों में क्रूसो के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। थोड़ी ही देर में क्रूसो ने सारा खाना साफ कर दिया, तो एंगस ने कूड़ादान में पानी भर दिया ताकि क्रूसो उसमें मजे से तैर सके। उधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सिपाहियों को हर पल हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे रहा था। एंगस कुछ देर बाद क्रूसो को वर्कशॉप में छोड़कर वापस घर चला गया ताकि एनी को उस पर शक न हो। इसी दौरान लुइस नाम का एक आदमी शहर में आया और वर्कशॉप में काम मांगने पहुंचा। एनी ने उसे सारी वर्कशॉप साफ करने को कहा। सफाई करते हुए उसने वही कूड़ादान भी बाहर निकाल दिया जिसमें क्रूसो छुपा हुआ था। एंगस ने यह देखा तो घबराकर भागा, लेकिन तब तक क्रूसो वहां से गायब हो चुका था। एंगस ने लुइस से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उसने बताया कि यह उसके पिता चार्ली की वर्कशॉप है और वे जल्द ही युद्ध से वापस लौट आएंगे। लुइस हंस पड़ा और बोला कि जब तक तेरे पिता लौट नहीं आते तब तक यहाँ वही मालिक है। ये सुनकर एंगस चुपचाप बाहर निकला और क्रूसो को ढूंढने लगा। तभी पता चला कि क्रूसो घर के अंदर घुस गया है। उसे देखते ही स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उस पर टूट पड़ा, मगर अच्छी बात यह थी कि वह जंजीर से बंधा हुआ था, इसलिए क्रूसो बच निकला और भागकर बाथरूम में जा छुपा। उसी वक्त क्रिस्टी बाथरूम में घुसी और क्रूसो को देखकर जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर एंगस समझ गया कि मामला क्रूसो का ही है। वह तुरंत पहुंचा, क्रिस्टी को शांत किया और बताया कि क्रूसो उसका पेट है जो समुद्र किनारे मिले अंडे से निकला है। क्रिस्टी अब भी डरी हुई थी, लेकिन एंगस ने उससे वादा लिया कि वह मां को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर वर्कशॉप में एनी लुइस के पास आई और अपने पति के कुछ कपड़े उसे दे दिए। लुइस ने हौले से पूछा कि क्या चार्ली अब वापस नहीं आएगा। एनी की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा। असलियत यह थी कि जिसका जहाज डूब गया था उसके लौट आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन एंग्स अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। चार्ली की मौत जहाज के डूबने की वजह से हो गई थी। खैर, एनी ने लुई से बाथरूम में हो रही लीकेज ठीक करने में मदद मांगी। लुई जब बाथरूम देखने आया तो वही बाथरूम था जहां एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छुपाकर रखा हुआ था, तो दोनों ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। लेकिन जब काफी देर तक वे बाहर नहीं निकले तो लुई ने कहा कि वह एनी से शिकायत कर देगा। मजबूरी में क्रिस्टी ने दरवाजा खोल दिया। लुई अंदर आया और बोला कि वह लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर अचानक क्रूसो पर पड़ी और वह डर गया। घबराकर उसने पूछा कि यह क्या चीज है। तब एंगस ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि क्रूसो अंडे से निकला है और वही उसका दोस्त है। लुई ने हैरानी से उसे देखा और फिर लुई ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़े जैसा दिखता है। उसने बताया कि समुद्री घोड़ा बहुत दुर्लभ जीव होता है। कहा जाता है कि एक समय में धरती पर उसका केवल एक ही होता है। जब एक मर जाता है तब नया अंडा टूटता है और अगला जन्म लेता है। उसने उसकी जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया।
इसी बीच एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने फौरन लुई से मदद मांगी कि वो क्रूसो को छुपा दे, क्योंकि एनी कभी भी उसे घर में रहने की इजाजत नहीं देगी। लुई मान गया और उसने क्रूसो को छुपा दिया। एनी अंदर आई तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रूसो छुपते छुपते झांक रहा था, लेकिन लुई ने किसी तरह बात संभाल ली। एनी बाहर निकली तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने उसे फौजियों के डिनर में शामिल होने का न्योता दिया। रात को लुई ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि क्रूसो की जगह उसके साथ है। रात को फौजियों का डिनर शुरू हुआ। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर बाहर चला गया और गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका मिलते ही क्रूसो बाहर निकल भागा। उधर स्ट्रंक के कुत्ते चर्चिल को उसकी गंध मिल गई और वह उसके पीछे भागने लगा। क्रूसो से पीछा करते करते दोनों डाइनिंग टेबल पर चढ़ गए और पूरा डिनर खराब हो गया। बाकी सबको सिर्फ चर्चिल दिख रहा था, इसलिए बेचारे चर्चिल की आज अच्छी खासी डांट पड़ गई। क्रूसो बाहर के फव्वारे में कूद गया, जहां उसे मछलियां खाने को मिल गईं। इधर एंगस हर जगह क्रूसो को ढूंढ रहा था। तब लुई ने उसे घर जाने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह क्रूसो को ढूंढ लेगा। काफी तलाश के बाद लुई को फव्वारे के पास क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वह पहले से काफी बड़ा हो चुका था। वह एंगस को बुलाकर लाया। क्रूसो को देखकर एंगस समझ गया कि अब समय आ चुका है क्रूसो को समुद्र में वापस छोड़ने का। फिर उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे रख दिया और समंदर की तरफ निकल पड़े। जल्दी ही वे लोग समंदर किनारे पहुंच गए और आखिर में उन्होंने क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। क्रूसो से अलग होकर एंग बहुत उदास था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने क्रूसो को जाने देने का फैसला किया। अगले दिन हम जिम्मी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समंदर में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उनकी डोर में कोई बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर खींची तो उनकी नाव पानी में धंसने लगी। आखिर में जिम्मी ने डोर काटी और अपनी जान बचाई। दूसरी तरफ हैमिल्टन ने एंग से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वह अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू करे। उसके बाद एंग फौजियों के काम में उनकी मदद करने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह इससे बोर हो गया। एक दिन वह कैप्टन हैमिल्टन से नजरें बचाकर समंदर की तरफ भाग गया। उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वह दिखाई नहीं दिया। फिर वह एक नाव में बैठकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आ गया और उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंग हैरान रह गया। इसके बाद वह कूदकर अपने खास दोस्त की पीठ पर बैठ गया। वो डरा हुआ तो था, लेकिन क्रूसो ने उसे समंदर की सैर करवाई और उसे बहुत मजा आया। जब क्रूसो एंग को किनारे पर वापस छोड़ने आया तो वहां स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल भी मौजूद था और उसे क्रूसो की खुशबू आ गई। स्ट्रंक भी वहीं था, इसलिए जब चर्चिल किनारे की तरफ भागा तो वो भी वहीं पहुंच गया। उसने क्रूसो जैसे बड़े अजीब जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। वह देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। रात को एंग ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समंदर की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। बाहर से एनी ने उन्हें हंसते देखा और वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और उसके पीछे चला गया। एनी ने लुई का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते देखा। लुई ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उधर हम देखते हैं कि जिम्मी ने जॉक नाम की एक रिपोर्टर को समंदर में मिले उस अजीब जानवर के बारे में बताया। यह सुनकर जॉक ने सोचा कि इसके जरिए वह शहर में इन्वेस्टर्स ला सकता है, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे जानवर देखने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ह्यू ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। मगर जॉक का कहना था कि अगर समंदर में कोई खतरनाक जानवर है तो लोगों को इसका पता होना चाहिए, यह उनका हक है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर गया ताकि वह उन्हें फौज की तैयारी दिखा सके। वह उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नमूना दिखाना चाहता था। कैप्टन ने अपने आदमियों से कहा कि वे पानी में छुपे दुश्मनों पर हमला करने का तरीका दिखाएं। ये सुनकर एंग को महसूस हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एनी से गुजारिश की कि वो फौजियों को रोक ले। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, इसलिए उसने एंगस को चुपचाप खड़े रहने के लिए कहा। तब क्रिस्टी ने एनी से कहा कि एंग सच बोल रहा है, लेकिन एनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। उधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और क्रूसो बहुत डर गया। वह बड़ी मुश्किल से इन खतरनाक हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। इधर जिम्मी और जॉक आज क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्रूसो की एक भी झलक नहीं मिली। तब उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बनाकर तस्वीर खींची और अगले दिन अखबार में छपवा दी। कुछ दिन बाद जब स्ट्रंक ने अखबार देखा तो उसे याद आया कि यही वही डरावना जानवर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। फिर स्ट्रंक और कुछ फौजियों ने मिलकर क्रूसो को ढूंढने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंग के कमरे में आई और फिर दोनों लुइस के साथ घर से निकल गए ताकि वो देख सकें कि क्रूसो ठीक है या नहीं। जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचे, एंगस ने क्रूसो को आवाज दी। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो बहुत जंगली और बेकाबू हो चुका था। उसने एंग को भी नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। उधर स्ट्रंक और उसके साथ फौजी अपनी नाव में क्रूसो की तलाश कर रहे थे।
आज वे उसे मारने के इरादे से आए थे। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे तो उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाज सुनाई दी। स्ट्रंक समझ गया कि चर्चिल ने कुछ देख लिया है, इसलिए उसने नाव को आवाज की दिशा में ले जाने का आदेश दिया। तभी अचानक क्रूसो आया और चर्चिल को जिंदा निगल गया और वहां फिर शांति छा गई। फौजियों को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उसी दिशा में गोलियां चला दी। तभी क्रूसो ने उनकी नाव को टक्कर मार दी और सब लोग पानी में गिर पड़े। दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने हमला किया है। उसने फौजियों को तुरंत जवाबी हमला करने का आदेश दिया और एनी से कहा कि वह बच्चों के साथ घर में छुप जाए। तभी उसने क्रिस्टी को देखा और पूछा कि एंग कहाँ है। क्रिस्टी ने बताया कि वह घर में नहीं है। ये सुनकर एनी घबरा गई और बोली कि वह एंग को ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर समुद्र में क्रूसो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने स्ट्रंक को मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगो सही समय पर वहां पहुंच गया और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसकी बात नहीं मानी। एंग उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। यह देखकर क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंग की जान बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। वह तुरंत एंग को किनारे तक ले आया, लेकिन एंग अब बेहोश था। होश आ गया। अब वह क्रूसो को पहले जैसा देखकर बहुत खुश था। उधर कैप्टन हैमिल्टन को खबर मिली कि दुश्मनों की कश्तियों का कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला जारी रखने के लिए कहा। जल्द ही वह भी समुद्र किनारे पहुंच गया और उसी समय क्रूसो फिर से पानी में छुप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे एंग के पास गई और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। एंग ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन एनी को गुस्सा आ गया और उसने एंगस से कहा कि वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आए। तभी क्रूसो पानी से बाहर आ गया और आखिरकार एनी को समझ आ गया कि एंग जो कुछ कह रहा था वह सच था। हैमिल्टन भी इतने बड़े जानवर को देखकर हैरान रह गया, लेकिन अचानक हैमिल्टन के आदेश पर फौजियों ने पानी में हमला शुरू कर दिया। तब एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ गया ताकि वह उसे रास्ता दिखाकर फौजियों से दूर ले जा सके। ये देखकर एनी बहुत डर गई और उसने हैमिल्टन से तुरंत हमला रुकवाने के लिए कहा। हैमिल्टन ने फौजियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहे थे। अब हैमिल्टन, लुई और एनी तीनों एक कश्ती में बैठकर खुद एंगस के पीछे निकल पड़े। उधर एंगस की मदद से क्रूसो फौजियों के हमलों से बच रहा था, लेकिन जैसे ही वह उनकी पहुंच से दूर जाने वाला था, फौजियों ने पानी में लगाया हुआ जाल खोल दिया। बदकिस्मती से क्रूसो समय पर उस जाल को पार नहीं कर पाया। इधर हैमिल्टन की कश्ती क्रूसो के पास पहुंची और लुई ने एंग को कश्ती में कूदने के लिए कहा। तब एंग ने क्रूसो से जुदा होने से पहले कहा कि वह उसका सबसे खास दोस्त है और हमेशा उसे याद रखेगा। इसके बाद वह पानी में कूदकर कश्ती में चढ़ गया। उधर क्रूसो पानी में गया और फिर एक बड़ी छलांग लगाकर जाल को पार कर गया। ये देखकर एंगस और बाकी सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब क्रूसो फौजियों के हमले से दूर और सुरक्षित था।